हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं 2018-2019 की परीक्षा के अंदर। ठीक है, यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 हुआ है, उससे पहले 2017 एग्ज़ाम हुआ था। वे सभी क्वेश्चन मैंने इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जो आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है आप सभी को, और ये सभी क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही आंसर करेंगे। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। जो नोट्स रहेंगे वो हैंड राइटिंग नोट्स रहेंगे, उसमें जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके और इकोनॉमिक्स के नोट्स रहेंगे। साथ में आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी रहेगी। पूर्वी घाट की आपसे पूछा हुआ है, याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें पूर्वी घाट की पूछ लिया तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है यहाँ पर महेंद्रगिरी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो भारत की अगर पूछेगा तो आपको लगाना है K2 यानी कि गोडविन आइंस्टीन, आपको आंसर करना है। तो इसमें पूर्वी घाट का पूछा हुआ था, तो महेंद्रगिरी सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सभी का सही। थोड़ा क्वेश्चन अगर हार्ड बनेंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई भी इसी क्लास के अंदर इंक्लूड किया हुआ है कांस्टेबल के साथ साथ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली ने जोग झरने का निर्माण किया है। तो जोग झरने की बात कर रहा है, जोग झरने ने किसने निर्माण किया है, तो आप लोग याद रखिएगा सरस्वती। कौन सा हो जाएगा, सरस्वती, जो कि ऑप्शन बी के आंसर दिया है, इसमें राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, नदी से संबंधित एक तो उद्गम स्थल आप लोगों को जरूर याद कर लेना है, उद्गम स्थल कहाँ से निकली है। दूसरा, उसके निकट कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शंस बी वाले सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बह रही है। अच्छा, लूणी नदी की अगर बात करूंगा, ये खारे पानी की है। ठीक है ना, याद रखिए खारा पानी है इसका। और लूनी नदी कौन से क्षेत्र से बह रही है, तो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, राजस्थान सभी का सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें पूछा है ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बह रही है। इस बार ताप्ती नदी के बारे में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर बताइएगा। सभी नदी के क्वेश्चन आज यहाँ पे जहाँ तक उम्मीद है कि अधिक से अधिक कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सही आंसर आपसे पूछा हुआ है ताप्ती नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा यहाँ पर सतपुड़ा रेंज। कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज सभी का राइट हो जाएगा। एक बार देख लेना कि आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना आंसर आप लोगों का जा रहा है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ज्योग्राफी से समथिंग आप लोगों के 8 से 10 12 क्वेश्चन तक मिले हैं, याद रखना है। हिस्ट्री से आपके 6 से 7-8 क्वेश्चन तक मिलते हैं। इसी प्रकार आप लोग यूपी जीके से मिलते हैं, करंट अफेयर से मिलते हैं, है ना। तो कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शेरो कहा जाता है। बंगाल का शोरो इनमें से किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए गंडक, बी आप लोगों का पुत्र या कोसी, या फिर आपका दामोदर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बंगाल का सोरो कहा जाता है बेटा आपका दामोदर नदी को। कौन सा, दामोदर नदी, याद रखना है। अच्छा, बिहार का शोक इनमें से किसे कहा जाता है, एक बार मुझे बिहार का शोक बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है ना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाएगा आपका कोसी नदी को। दामोदर याद रखना है आप लोगों को, बंगाल का शेरो कहा जाता है। ठीक है ना, ये बंगाल का शोक बीच को कह सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इस बार कौन सी नदी भारत का पूछ रहा है। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था एक गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से, ठीक है ना। इसके बाद इसकी लंबाई मैंने आप लोगों को बताई थी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और ये यमुना से कहाँ पर मिलती है, तो आपका इलाहाबाद के अंदर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी बेसिन की अगर बात करेगा तो गंगा ही रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी। इसी के साथ साथ यमुनोत्री जो यमुना जो नदी है, यमुना नदी, उसका संगम होता है इलाहाबाद के अंदर, और वो यमुनोत्री उत्तराखंड से ही उसका उद्गम स्थल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सांबर झील के बारे में मैंने कभी बताया था, कौन सी खारे पानी की झील होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान आप लोग याद रखना है कि खारे पानी की झील कहाँ पे है भैया, तो ये राजस्थान के अंदर है। ऑप्शंस यहाँ पर आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए, इसके बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी मैंने आप लोगों को बताया कि जो तटीय क्षेत्र होता है ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके समथिंग तक बहने वाली नदी जो इससे नीचे नीचे होगी वो सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित होगा। तो कौन सा गीजर है जो भारत के बिहार प्रांत में है, तो राइट आंसर सीताकुंड यहाँ पर आपका राइट होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी, ठीक है ना। कोई अगर आपको गलती लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन अंदर सभी जरूर करिएगा। हालांकि मैं पूरा एफर्ट के साथ क्लियर है कि आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन बी सीताकुंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिमानी क्षेत्र में, परिकवम में दिया हुआ है, चूना पत्थर में दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यू प्रकार की घाटी है वो आप लोगों के हिमानी क्षेत्र, ऑप्शन आपका ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्थला उदाहरण कहाँ पर मिलता है, तो स्थला जो उदाहरण है मरुस्थलों में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका राइट आंसर सीधा दिया हुआ है कि मरुस्थलों में मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास नहीं है बाबूजी, ठीक है ना, ये क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट क्लास है कि ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये क्लियर बताएगा कि आप लोग ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपका पेपर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा है जलोढ़ पंख कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो जलोढ़ पंख की अगर बात करेगा कि जलोढ़ पंख कहाँ पर निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए नदी के तट पर होते हैं। कहाँ पर, ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर। देखिए, जलोढ़ पंख की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी राइट होगा। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा सभी से, ठीक है ना, हाथ जोड़ के माफ़ी कि गलत आंसर हो गया था। पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में पाया जाएगा, नदी के तट पर नहीं, क्योंकि नदी का तट ऊपर हो जाएगा और पहाड़ी का जो तल क्षेत्र हो जाएगा वो नीचे का क्षेत्र बताया गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये बी वाला सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, एक दो क्वेश्चन अगर आप लोगों रिपीट अगर हो जाए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि कल की क्लास में एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से इंक्लूड इसमें कर दिए गए थे, ठीक है ना। चलिए, इस बार पूछ रहा है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपका कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, या फिर आप लोगों का नर्मदा। तो वृद्ध गंगा की अगर यहाँ पे बात करेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है, तो सही आंसर इनमें से कौन सा है, म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर, श्रीलंका दूरी पर हो जाएगा, इंडोनेशिया दूरी पर हो जाएगा, पाकिस्तान दूरी पर हो जाएगा। तीनों छोड़ दीजिए, डायरेक्ट म्यांमार लगाया हुआ है भारत की सीमा से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी नहीं है, हिमालय नदी है, ठीक है ना, ट्रांस हिमालयी नदी इनमें से कौन सी होगी, तो ट्रांस हिमालयी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। कौन सी हो जाएगी भैया, सिंधु नदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहे, ना गंगा होगा, ना ही यमुना, ना ही रावी, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी। और इसके बाद पूछ रहा है भारत गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में। अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो ये इंडिया हो जाएगा, कहता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पूरी पृथ्वी हो जाएगी, दो भागों में यहाँ से विभाजित होगी,
और 2 भागों में यहाँ से विभाजित होगी। तो कौन से क्षेत्र में होगा, तो इस वाले क्षेत्र में भारत जो है दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर और पूर्व, कौन सा हो जाएगा, उत्तर की साइड हो जाएगा, और इधर से अगर देखेंगे तो पूर्व की साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र होने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। बंजर भूमि की अगर बात करूंगा, सबसे बड़ा क्षेत्र, अब देखो राजस्थान की क्या स्थिति है भैया, गुजरात में भी अच्छा होता है, मध्य प्रदेश में भी अच्छा होता है, गन्ना भी होता है और काफ़ी गन्ना उत्पादन होता है, कश्मीर में भी काफ़ी है, लेकिन राजस्थान में बंजर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान के कारण, ठीक है ना। तो राइट आंसर सीधा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भारत में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर, भारत का चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर बी वाले सभी का राइट हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलिबीज सागर कहाँ पर है। उत्तरी सागर में बिल्कुल नहीं होगा, मध्य सागर में बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शंस बचते हैं बी और सी, कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँगा, सेलिबीज सागर आपका आर्कटिक महासागर के अंदर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी आंसर आपका सभी का यहाँ पे आंसर होना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूंगा, देखिए यहाँ से आपसे पूछा है, भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। कुल वन क्षेत्र न्यूनतम होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सभी का। अगर सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करेगा तो फिर आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर सभी आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी। कपास की उपयुक्त के लिए पूछा है सबसे अच्छी मिट्टी। दोमट मिट्टी, कौन सा बाबू, दोमट मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी सभी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस फसल के लिए अत्यंत लाभदायी होती है या लाभकारी होती है। तो शीत ऋतु में अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँगा तो राइट आंसर ऑप्शंस ए, जो कि आपका गेहूं की फसल होती है, क्योंकि शीत ऋतु में गेहूं होता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन से होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा। कौन से क्षेत्र के अंदर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, क्या हो जाएगा भोपाल। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना, मध्य प्रदेश में आपका हीरे की खान, ठीक है ना। 3-4 पॉइंट अच्छे होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है। तो सही आंसर कौन सा होगा। तो माही नदी राजस्थान में बिल्कुल है भैया, राजस्थान में तीनों राजस्थान दिया हुआ है, चारों। तो इसके बाद अच्छा आपका गुजरात आएगा, कौन सा है गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात और आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस आपका यहाँ पर बी वाले सभी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। तो रिहंद बांध की अगर बात करूँगा, सोन नदी, कौन सा हो जाएगा बाबू, सोन नदी सभी का राइट आंसर। ऑप्शंस आपका सी। अच्छा इसके बाद देखिए, बीकानेर नहर किस नदी से निकली है। इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। आज की क्लास छोटी सी क्लास है, फिनिश करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास कल फिर 8 बजे आएगी, आप सभी अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करेंगे रिप्लाई, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।